नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK न्यूज एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, यूं तो दिन भर में अनेकों खबरें छपती हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ काम की ही खबरें लेकर आप सबके लिए हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हरियाणा व केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना आएगी तो सबसे पहले आप सबके पास इसका नोटिफिकेशन जाए और आप सबको इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ायदा मिले। दोस्तों, जो आज की जो बड़ी अपडेट है इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। महिलाओं को अगले माह से मिलेंगे 2100 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज सोमवार को प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। सीएम सैनी ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत पर लोगों का आभार जताने के लिए धन्यवाद रैलियां कर रहे हैं। इसके तहत दोपहर में सैनी करनाल के इंद्री पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों का संबोधित किया, भाजपा की जीत के लिए धन्यवाद किया। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनावी संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की बात कही थी। हम आज इस संबंध में रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हरियाणा का बजट सेशन आएगा तो इस सेशन में हम बिल लेकर आएंगे। हमारी सरकार महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेगी। इसकी पूरी रचना तैयार कर ली गई है। मैंने अधिकारियों को निर्देश कर दिया कि ताकि हम हरियाणा की महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़कर उन्हें लाभ दें और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। तो दोस्तों, बजट सत्र में लाएंगे बिल। योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। साल 2025 से हरियाणा में सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। किसानों की हर फसल 100% MSP पर खरीदेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं आज प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर जनता का तीसरी बार हम भरोसा कर जीत दिलाकर सरकार बनाने के लिए धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले एक अधिसूचना जारी की जिसमें हमने प्रदेश के किसानों की सभी फसलें 100% MSP पर खरीदेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हित में सोचती रही, इसलिए किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं। हरियाणा के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टियां, सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा बोले, नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यह छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहेंगी, जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में पड़ रही ठंड को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में सूखी ठंड पड़ने वाली है। बारिश और पहाड़ की ठंडी हवाओं से दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस सीजन में रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी तक 0.6 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। पिछले साल 20 जनवरी तक बंद रहे थे स्कूल। हरियाणा में साल 2023 में ठंड की वजह से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने तीसरी क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 20 जनवरी तक करने के आदेश जारी किए थे। चौथी और पांचवी के बच्चों की छुट्टियों को फैसला डीसी पर छोड़ दिया गया था। हालांकि छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 16 जनवरी से नियमित स्कूल जाना अनिवार्य किया गया था। सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल का भी समय सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दिया गया था। हर साल 15 दिनों की छुट्टियां होती हैं। छुट्टियां हर साल की तरफ से सरकार की तरफ से सर्दियों में 15 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। हरियाणा सरकार इस संदर्भ में पत्र जारी कर शीतकालीन अवकाश घोषित करती है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार सभी सरकारी व निजी स्कूलों में तय किए गए शेड्यूल के अनुसार ही छुट्टियां होंगी। सभी स्कूल 15 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे।
दोस्तों ये थी हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो आपको बताना बड़ा जरूरी था। दोस्तों हरियाणा के गरीबों की होगी बल्ले बल्ले, 100 गज का प्लाट देगी हरियाणा सरकार। इसका जो खर्च आएगा दोस्तों 2950 करोड़ का खर्चा आएगा। हरियाणा सरकार दे रही है भूमिहीनों को आशियाना बनाने के लिए जमीन, साथ ही कॉलोनी में जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आवास के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। हरियाणा में राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को प्लाट दिए जाएंगे। इस योजना को जमीन पर लागू करने में जुट गई है सरकार। वहीं इस दिशा में प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाट देने में है जिनके गांव में बहुत जमीन कम है या बिल्कुल जमीन ही नहीं है। राज्य सरकार ने इस मुश्किल के समाधान के लिए 4-5 गांवों का क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत जिन गांवों के पास भूमिहीन को उपलब्ध कराने के लिए पंचायत में जमीन बिल्कुल भी नहीं है, वहां के ग्रामीणों को साथ लगते हुए गांव में आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी कि उनको आवास दिए जाएंगे। राज्य सरकार जमीन खरीदकर प्लाट देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमीन की खरीद शुरू करने के संबंध में विभाग को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार अब पंचायती मामलात समेत बाकी उपलब्ध जमीन खरीदेगी ताकि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे। इन योजनाओं से करीब 2950 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके तहत पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। महाग्राम और ग्राम के अंदर आपको बता देते हैं दोस्तों कितने कितने गज के प्लाट मिलेंगे। महाग्राम में 50 गज और गांव में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में शेष उन 3 लाख परिवारों को प्लाट दिए जाएंगे जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। इसके लिए महासंग्राम में 50 गज और सामान्य गांव में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। वहीं 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार को ही प्लाट दिए जाएंगे। दोस्तों जो सुविधा दी जाएगी इन प्लाटों के अंदर शहरी तर्ज पर ही दी जाएगी, अलग सा एक माहौल आपको नजर आएगा। बुनियादी सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। जिन महाग्राम और गांव में गरीब ग्रामीणों को प्लाट दिए जाएंगे वहां सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी, स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा और ग्रीन पार्क, ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि प्लाट देने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए भी पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता 2,50,000 रुपये दी जाएगी। सीएम शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट दिए गए हैं उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। शहरों में गरीब परिवारों के 30 गज के तक प्लाट की जो धनराशि है भुगतान 3 वर्षों में किया जा सकेगा। सीएम शहरी आवास योजना के तहत 8 जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6,618 फ्लैट का आवंटन भी जल्द किया जाएगा। इस दिशा में यमुनानगर के जगाधरी में 2,000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लाट का कब्जा जल्द ही दिया जाएगा। श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के समीप 1 लाख अतिरिक्त घर मकान दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट जो आपको बताना जरूरी था। दोस्तों हम बताते हैं कि आपको हरियाणा और केंद्र सरकार की कोई भी योजना आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों आशा व उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे इस प्रकार की न्यूज व योजनाओं के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।